नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि राज ठाकरे एक बार फिर से अपनी बयानबाजी की वजह से सुर्खियां बिटोरते नजर आ रहे हैं। हाल ही फिलहाल में राज ठाकरे ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने वार्निंग दी थी और कहा था कि मस्जिदों के बाहर जो है स्पीकर लगा हुआ है, उस स्पीकर को हटाने की बात उन्होंने कही थी। लेकिन इसके बाद इस पूरे मुद्दे पर काफी ज्यादा राजनीति देखने के लिए मिली। कई जगहों पर हनुमान चालीसा भी चलाया गया, तो वहां पर जो लोग भी हनुमान चालीसा चला रहे थे स्पीकर में, उन पर कार्रवाई भी देखने के लिए मिली। अब ऐसे में एक बार फिर से महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना प्रमुख मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों के अंदर जो लाउडस्पीकर, मस्जिदों में जो लाउडस्पीकर रहता है, उसे हटाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी जो है कॉमन सिविल कोड लागू करने की मांग की है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से एक बार फिर से राज ठाकरे जो है स्पीकर का मुद्दा उठा रहे हैं और साथ ही जिस तरीके से वो कॉमन सिविल कोड लागू करने की मांग करें, इसके पीछे का कारण क्या है, आइए इसके बारे में हम जरा विस्तार से समझ लेते हैं। दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर हटाने की मांग को लेकर नया अल्टीमेटम जारी किया है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने आज फिर से मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को हटाने की मांग की है और उन्होंने ठाणे में आयोजित सभा में राज ठाकरे ने कहा है कि राज्य सरकार को मैं साफ बताना चाहता हूं कि मैं इस मुद्दे से पीछे नहीं हटूंगा। आपको जो करना है आप कर सकते हैं। राज ठाकरे ने कहा कि ऐसा कौन सा धर्म है जो दूसरे धर्म को तकलीफ देता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि मस्जिद से लाउडस्पीकर हटने चाहिए, तो फिर इन्हें क्या दिक्कत है। वोटों के लिए ठाकरे ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया, 3 मई तक अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटेगा तो देश भर के मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। ठाकरे ने यह भी कहा कि 3 मई को ईद है और इसीलिए 3 मई तक का अल्टीमेटम जो है वो राज्य सरकार को दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम होम डिपार्टमेंट को कहना चाहते हैं कि हमें दंगे नहीं चाहिए। 3 मई तक का सभी मस्जिदों से जो लाउडस्पीकर है उसे आप हटा के बाहर कर दें, हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी। राज ठाकरे ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कॉमन सिविल कोड लागू करने की भी मांग की। साथ ही देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होने की जरूरत भी बताई। ठाणे की सभा में राज ठाकरे ने शरद पवार पर भी जमकर हमला बोला। राज ने कहा कि शरद पवार कह रहे हैं कि मैं अपनी भूमिका बदलता हूं, पूछता हूं कि वो बताए कब मैंने अपना भूमिका जो है वो बदली है। बता दें कि ये उस बयान को लेकर हो रहा है जब इस पूरे मामले पर जिस तरीके से लाउडस्पीकर की जो बात पहले हुई थी, उसके बाद इस पूरे मामले पर शरद पवार का बयान आया था और उन्होंने कहा था कि राज ठाकरे जो है कई दिनों तक लापता रहते हैं और अचानक से आके लेक्चर देने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा जो है अपना रंग बदलते रहते हैं, अपनी भूमिका बदलते रहते हैं। 4-4 महीने तक उनका पता नहीं होता है और अचानक से फिर आकर वो इस तरीके की बयानबाजी करने लगते हैं। और इसी बात पर जो है अब राज ठाकरे की भी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली और उन्होंने कहा है कि वो पूछना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने कब कब भूमिका बदली है, वो भी शरद पवार से। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि शरद पवार कभी भी अपनी सभा में शिवाजी महाराज का नाम नहीं लेते हैं। वो डरते हैं कि अगर शिवाजी महाराज का नाम ले लिया तो फिर मुसलमानों का वोट उन्हें नहीं मिलेगा और इसीलिए वो शाहू, फूले और अंबेडकर का नाम लेते हैं। राज ठाकरे ने बताया कि पवार जो है वो नास्तिक है और वो धर्म मानते नहीं है, इसीलिए वो जाति की राजनीति करते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि इस दौरान जो है राज ठाकरे ने विशाल रैली को संबोधित करते हुए मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने मांग की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि देश भर में समान नागरिक संहिता तैयार होनी चाहिए। विपक्ष की आलोचना का जवाब देते हुए उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया कि वो भविष्य में सही कारण होने पर पीएम की नीतियों की आलोचना करने से नहीं हिचकिचाएंगे। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी भी दी और 3 तारीख तक यानी 3 मई को जो है उस तक 3 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है कि तब तक आपको लाउडस्पीकर हटानी ही पड़ेगी, वरना हर जगह जो है स्पीकरों में हनुमान चालीसा बजेगा। राज ठाकरे ने जोर देकर कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाना पड़ेगा। हमारे पास ये मुद्दा नहीं है कि हमारे पास एक बच्चा है लेकिन आपके 5 बच्चे हैं, लेकिन जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है यह देश विभाजित हो सकता है। लेकिन यह आवश्यक है कि यह देश में चीजें हो। मैंने उन चीजों का विरोध किया जिससे मुझे विरोध करना था। अगर मैं कल किसी बात से सहमत नहीं हूं तो फिर से इसका विरोध करूंगा, लेकिन मैं बिना किसी कारण के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना नहीं करूंगा, इसके लिए चाहे कोई कुछ भी कहता रहे।
18 नवंबर 2021 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय को जोर देकर कहा था कि सामान्य जो नागरिक संहिता है वो अनिवार्य है। न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की एकल न्यायाधीश पीठ ने आपको बता दें कि जोड़ों द्वारा मांगी गई सुरक्षा में संबंधित 17 याचिकाओं पर सुनवाई की थी और सुनवाई के दौरान दलीलों में पार्टियों में से एक ने कहा था कि अपने साथी के धर्म में धर्मांतर किया गया, इस तरह से अपने जीवन, स्वतंत्रता और भलाई के लिए खतरा महसूस कर रहे हैं। वो याचिकाओं की अनुमति देते हुए न्यायमूर्ति कुमार ने कहा भी था कि अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए भय के कारण यूसीसी को विशुद्ध रूप से संरक्षक नहीं बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले का जिक्र करते हुए उन्होंने केंद्र के संविधान के अनुच्छेद 44 को लागू करने के लिए एक समिति गठन करने को भी कहा था। तो साफ तौर पर एक बार फिर से लाउडस्पीकर का जो मुद्दा है वो गरमाया है। एक बार फिर से लाउडस्पीकर वाले मुद्दे पर राजनीति जो है जमकर हो रही है। बता दें कि राज ठाकरे का जो बयान इस बार फिर से उन्होंने जो लाउडस्पीकर है उसे लेकर दिया है, उसके बाद से अजीत पवार की भी प्रतिक्रिया इस पर देखने के लिए मिली है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा है कि राज ठाकरे को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। जब सही समय आएगा तो मैं उनको जवाब दूंगा, क्योंकि मेरे पास सारे सवालों के जवाब पड़े हुए हैं। तो साफ तौर पर लाउडस्पीकर को लेकर दिए गए अल्टीमेटम को लेकर अजीत पवार की तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा है कि राज ठाकरे को इतनी ताजा जो है तवज्जो मत दीजिए, क्योंकि जब सही टाइम आएगा तो उन्हें जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मेरे पास हर सवाल के जवाब मौजूद है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी राज ठाकरे ने जब लाउडस्पीकर को लेकर अपने तरफ से बयानबाजी की थी तो उस वक्त भी अजीत पवार का बयान आया था। उस वक्त भी अजीत पवार ने कहा था कि चुनावों पर नजर रख रहे किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए की गई कथित विभाजनकारी मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं। राज ठाकरे का नाम लिए बगैर अजीत पवार ने पूछा कि महाराष्ट्र जो है मनसे प्रमुख है, ऐसे बयान देकर क्या हासिल करना चाह रहे हैं? क्या लोगों को उकसाने में उनकी आजीविका का मुद्दा हल हो जाएगा? किसी को खुश करने के लिए वो जो काम कर रहे हैं इससे माहौल खराब हो रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि कुछ लोग समाज में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम वर्षों से सौहार्दपूर्ण माहौल में रहे हैं। समुदायों को और धर्म को दरार पैदा न होने देने, हम समाज को सांप्रदायिक सौहार्द कायम रख पाए हैं। लेकिन कुछ दलों के नेता लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा के लिए लगाने की बात कर रहे हैं। तो साफ तौर पर अजीत पवार और राज ठाकरे के बीच में जो है ये बयानबाजी देखने के लिए मिली थी। शुरुआत में भी इसी तरीके की बयान देखने के लिए मिला था और एक बार फिर से इस पूरे मामले पर बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है। अल्टीमेटम जो है वो वापस से दिया जा गया है। वहीं आपको बता दें कि जब मनसे के प्रमुख राज ठाकरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार पर जब हमला बोले थे तो उस दौरान राज ठाकरे ने सवाल करते हुए कहा कि एक घर में रहकर अजीत पवार के घर पर रेड होती है, सुप्रिया सुले के घर पर रेड क्यों नहीं होती? उन्होंने यहाँ तक कहा कि एक नेता के जेल जाने के बाद शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं क्या अगले नेता का नंबर लगाने के लिए? राज ठाकरे ने यह भी कहा कि मैंने अपने भाषण में कहा था कि शरद पवार जब खुश होते हैं तो डर लगता है। आज पवार शिवसेना नेता संजय राउत पर खुश है, कब राउत को लटकाएंगे पता नहीं चलेगा। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राज ठाकरे जो है एक के बाद एक बयानबाजी राज ठाकरे की तरफ से देखने के लिए मिल रही है। लाउडस्पीकर हटाने के लिए बोल रहे हैं। तो साफ तौर पर आपको बताया कि किस तरीके से राज ठाकरे जो है वो बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार को उन्होंने 3 जो है तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है कि साफ तौर पर यहाँ से स्पीकर को हटाए, वरना हर जो स्पीकर पे जो है हनुमान चालीसा बजेगा। साथ ही साथ उन्होंने जमकर शरद पवार पर हमला बोला, संजय राउत को लेकर भी टिप्पणी की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने अपील की है कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कॉमन सिविल कोड लागू करे, साथ ही साथ देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को भी लागू होने की जो है जरूरत उन्होंने बताई है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बयानबाजी जारी है। अब इसे लेकर क्या कुछ अपडेट आएगा इसके साथ भी हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने ये पूरा मुद्दा बड़े विस्तार से जान लिया है और इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।